सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पहली इकाई की गज़ल ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इसका भावार्थ समझेंगे। बच्चों, भावार्थ समझने से पूर्व इस गज़ल के रचनाकार रमेश दत्तजी शर्मा इनका परिचय देना चाहूँगी। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेश्री के नाम से शिरकत करने लगे थे। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पूर्व विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी यानी सदैव मीठे बोल बोलना आदि गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। शर्मा जी का मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ हम 2 पद्यांश में समझेंगे। शर्मा जी कहते हैं, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो। दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक फ़ायदे हैं। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पूर्व अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखो, तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर भी जाता है, किंतु कटुवाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर चुप रखना सीखो। दूसरा पद्यांश देखेंगे। किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने से पहले प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। इसलिए कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध भी करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ हमने समझा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये भावार्थ समझ में आया होगा और अगले वीडियो में इस कविता को रिदम के साथ हम गाएंगे। धन्यवाद।